सकते हैं आप लोग 11 साल की उम्र में लोग खेलते हैं, बच्चे होते हैं इतने इतने, और वो वीडियो बनाने लगी थी, जानती थी ये सभी चीज़। तो जब आपने स्टार्ट किया था क्या सोचा था? आपको जानकारी थी कि हमें वीडियो बनानी है? मैं तो अपने मजे के लिए बनाती थी, मुझे तब नहीं पता था ये फॉलोअर्स मन करता था। घर वालों ने मोबाइल दे दिया था कि हाँ बनाओ? भैया के फ़ोन से बना। भैया के फ़ोन से। भैया के जब मुझे बताइए आईपीएस बनना चाहती हैं, और लोग अब कमेंट ये कर रहे हैं कि आईपीएस बनेंगी तो क्या रील बनाकर बनेंगी? रील बना उनसे क्या कहेंगे आप? आप हमें ये बताइए, क्या मतलब अगर कोई इंसान है, उसका मतलब अगर ये करने का मन है तो वो अपने ड्रीम की वजह से वो चीज़ अपनी नहीं कर सकता है। अब हमें आईपीएस बनना है तो हम उसके लिए मेहनत करेंगे तो हम बन भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चाहे हम रील बनाएं, चाहे यूट्यूब पर ब्लॉगिंग करें, बट अगर मेरी मेहनत रही तो मैं वो भी कर सकती हूँ, आईपीएस भी। तो यही नहीं है। पहले जब आप वीडियो बनाती थी तो आपके भाई के पास कौन सा फ़ोन था? रियलमी XT। रियलमी XT। XT। तो आप कौन सा फ़ोन यूज कर रहे हैं? आप तो मम्मी पापा ने आपको खुद फ़ोन दे दिया होगा। आईफोन। अभी दे दिया आईफोन आपको? आपने खुद की कमाई से लिया या मम्मी पापा ने दिलवाया? कुछ मेरा भी था, कुछ पापा का भी था। अच्छा। तो मेरे दोस्त आप लोग देख सकते हैं, आज जो हमारे साथ में जो शख्स बैठी हुई हैं, इनका नाम है क्यूट लकी, और इनका पूरा नाम है लकी कुशवाहा, जो कि औरैया ज़िले की रहने वाली हैं। तो इनकी पूरी जर्नी बताएंगे, ये कैसे आगे बढ़ी। इंस्टाग्राम की आपको जानकारी दें तो जिनके फॉलोवर हैं 3 लाख से ज़्यादा इनके फॉलोवर हैं। तो आपको बता दें कि जो इन्होंने यूट्यूब का जो स्टार्ट किया, हाल ही में स्टार्ट किया है, यूट्यूब पर 14,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, 15,000 होने वाले हैं। तो बहुत सारे सवाल पूछेंगे, बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो कैसा लगा आपको हमारा चैनल? अच्छा लगा। तो आप मुझे ये बताइएगा कि, क्योंकि मैं सबसे पहले सवाल ही पूछ लेता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों को जो सवाल आप लोग सुनना चाहते हैं, वही सवाल सभी पूछ ले रहा हूँ स्टार्टिंग में ही। तो आप सबसे पहले मुझे आप ये बताइएगा कि आपने जो पढ़ाई की है, पढ़ाई अभी आप कितने में कर रहे हैं? अभी मेरे 8th के एग्ज़ाम है लास्ट, फिर मैं 9th में आ जाऊँगी। आप लोग देख सकते हैं क्लास 8th में ये पढ़ती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो कि अभी बताया दीदी ने, जो 8th क्लास में पढ़ती हैं। तो आप लोग इस चीज़ को देखकर हंसना नहीं, क्योंकि 8th क्लास में अभी आप लोग सोच सकते हैं कि अभी छोटी हैं बहुत, और इतनी कम उम्र में भी 3 लाख से ज़्यादा, 3,22,000 कुछ इंस्टाग्राम पर फॉलोवर हैं, जो कि औरैया ज़िले में सभी लोग इनको जानते हैं। और उम्र पे नहीं जाइएगा, इनके जो काम देखिएगा कि इन्होंने अपने लोगों के बीच में, औरैया के लोगों के बीच में लोकप्रियता कैसे हासिल की, वो सभी चीज़ें बताएंगी। और आपको बता दिया क्लास 8th में पढ़ती हैं। ये सबसे पहला सवाल मेरा था, क्योंकि उम्र बहुत छोटी है और जो इन्होंने करके दिखाया है वो काफ़ी बड़ा है, और इतनी उम्र में इतना सक्सेस होना एक कोई आम बात नहीं होती है। ये भी पूछेंगे कि आगे का ड्रीम क्या है, और सभी चीज़ें पूछूंगा। तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपने कब से वीडियो को बनाना स्टार्ट किया था? मेरे ख्याल से, मुझे याद तो नहीं है कंफर्म, लेकिन 2021। 2021। तो 2021 में तो आप क्लास 6 में पढ़ती होंगी। हाँ, छोटे थे हम। उम्र कितनी थी आपकी? इतना हमें याद नहीं है, लेकिन अभी कितनी है? अभी तो 13 ईयर्स। तो 13 को 2 माइनस कर दो तो 11 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया था। तो देख सकते हैं आप लोग 11 साल की उम्र में लोग खेलते हैं, बच्चे होते हैं इतने इतने, और वो वीडियो बनाने लगी थी, जानती थी ये सभी चीज़। तो जब आपने स्टार्ट किया था क्या सोचा था? आपको जानकारी थी कि हमें वीडियो बनानी है? मैं तो अपने मजे के लिए बनाती थी, मुझे तब नहीं पता था ये फॉलोअर्स मन करता था। घर वालों ने मोबाइल दे दिया था कि हाँ बनाओ? भैया के फ़ोन से बना। भैया के फ़ोन से। भैया के जब फ़ोन से आपने बनाया तो भैया मना नहीं करते थे कि हाँ वीडियो नहीं बनाओ? मेरे भाई शुरू से ही मेरे सपोर्टिव रहे, वो मुझसे ज़्यादा वो नहीं करते। तो आपके भैया को तो जानकारी होगी कि यूट्यूब पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने से रुपए वगैरह मिलते हैं? अब उनको होगी, तो तब तो मेरे इतने फॉलोवर्स ही नहीं थे, तो उसका कुछ वो ही नहीं था। अच्छा। तो आप लोग देख सकते हैं 11 साल की उम्र में मतलब वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था, वो भी भैया के फ़ोन से। तो आप मुझे ये बताइएगा कि जब आपने पहली रील बनाई थी, तो और जब आपकी पहली रील वायरल हुई थी, वो कौन कौन सी थी? रील या वीडियो आपने क्या रील ही वायरल हुई थी आपकी, या उससे पहले बहुत सारे लोग टिकटॉक पर भी काम करते थे? आपने टिकटॉक पर ही वायरल हुए थे हम। टिकटॉक पर?
कितने फॉलोवर हो गए थे टिकटॉक पर आप? टिकटॉक पे मेरी 3 आईडीज बैन हुई थी। 3 आईडी बैन हो गई थी? हाँ, 2 3 लाख की थी और एक 2 लाख की थी और एक ये चल रही थी, वो 2 लाख की चल रही थी, तब टिकटॉक ही बैन हो गया था। मतलब एक आईडी 3 लाख की बैन हो गई, फिर 2 लाख की बैन हो गई, फिर 2 लाख की बैन हो गई। मतलब फिर तो वो टिकटॉक ही बैन हो गया। तो 3 आईडियों पर काम किया, तो 3 लाख एक पर, 2 लाख 2 लाख। तो और उसके बाद आप लोगों को जानकारी देते हैं, जब ये बैन हुआ तो कैसा लगा था? क्योंकि जो रील बनाते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं लिपसिंग करके, उन लोगों को बहुत मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था उस समय, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स का मैंने भी इंटरव्यू लिया है, पॉडकास्ट। तो वो लोग ये कहते थे कि सबसे मतलब वो कठिन का पल था कि वो लोग इतनी मेहनत करते थे और वही चीज़ बैन हो गई है। कैसा लगा था आपको? उस टाइम पे हम लोग शिवानी दीदी के यहाँ बर्थडे में थे और एकदम से ही टिकटॉक मतलब उसमें चलना ही बंद हो गया। सबको लगा कि नेट नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है। तब एक लोगों ने बताया टिकटॉक ही बैन हो गया। उस टाइम बर्थडे में तो मन ही लग ही नहीं रहा था, बस सब लोग अपने फ़ोन को पकड़े बैठे थे। कुछ ऐसा रिएक्शन था सबका। तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब क्या ही कहें कि मतलब खुशी मना रही थी और खुशी के साथ साथ ये दुख भी आ गया। हाँ। तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि जब आपकी पहली वीडियो यूट्यूब उस पर टिकटॉक पर ही वायरल हुई, जब टिकटॉक बैन हो गया, फिर आपने क्या सोचा था कि अब वीडियो बनाना छोड़ देना चाहिए या आगे किसी और अदर प्लेटफार्म पे आई? कौन सा वो प्लेटफार्म था? अरे तब हम इंस्टा पे इतना वो नहीं करते थे, ब्रदर से मेरी ही फ़ोटो डाल देते थे इंस्टा पे। तो इंस्टा पे मेरे 10 के 20 के हो गए थे फ़ोटो के ही थ्रू। तो ब्रदर ने कहा इस पे तुम्हारे ठीक है अभी, तो इस पे ही तुम काम करना शुरू करो। जो इंस्टाग्राम से पहले और टिकटॉक के अलावा आपने और भी किसी पर बनाई थी वीडियो? नहीं, टिकटॉक के बाद डायरेक्ट इंस्टाग्राम हाँ। पर। तो आप लोग देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे जब आपने वीडियो बनाई है तो कठिन आपको इंस्टाग्राम लगा होगा टिकटॉक से? हाँ, डिफ़िकल्ट लगा वो। डिफ़िकल्ट लगा आपको? हाँ, कठिन था। तो अभी आप मुझे ये और बताइएगा कि जब आपने इंस्टाग्राम पे आपके 1 लाख जब फॉलोवर हुए थे तो कैसा लगा था? कब हुए थे? 1 लाख फॉलोवर्स हुए थे तो हमें खुशी बहुत हुई थी, लेकिन एक वो भी था कि टिकटॉक पे इतने हो गए थे। लेकिन फिर ये सोचा कि चलो अभी इस पे भी हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा लगा था 100K पे। अच्छा, कब हुए थे आपके? इतना मुझे याद नहीं, लेकिन इसमें होगा, अभी डला होगा डेट। अच्छा, आपको याद नहीं है? हाँ। पहले जब आप वीडियो बनाती थी तो आपके भाई के पास कौन सा फ़ोन था? Realme XT। Realme XT। XT। तो आप कौन सा आप फ़ोन यूज कर रहे हैं? आप तो मम्मी पापा ने आपको खुद फ़ोन दे दिया होगा? आईफोन। अभी दे दिया आईफोन आपको? आपने खुद की कमाई से लिया या मम्मी पापा ने दिलवाया? कुछ मेरा भी था, कुछ पापा का भी था। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं कि 11 साल की उम्र में ही कमाना स्टार्ट कर दिया था। सोचिए, बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि मतलब 11 साल की उम्र में क्लास 6-7 में होते हैं, तो वो लोग ये सोचते हैं कि जब भी मैं अपना करियर ठीक कर लूँगा तब ये काम करूँगा, वो काम करूँगा। पर मैं इसको मतलब आप लोग इसको नेगेटिव नहीं लीजिएगा कि मैं आपको ये मतलब कह रहा हूँ कि आप ये सब करिए, जिसमें आपकी रुचि हो वही करिए। और मैं यही कह रहा हूँ कि पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। बट मैं जो अभी दीदी की बात कर रहा हूँ कि इन्होंने 11 साल की उम्र में ही रुपये को कमाना स्टार्ट कर दिया था। स्पॉन्सर वगैरह के आपको रुपये मिलते होंगे? हाँ, रील प्रमोशंस और ये यूट्यूब ऐसे। तो यूट्यूब की क्या आपको जानकारी नहीं थी? आप तो बता नहीं, आपने मस्ती में वीडियो बना ली और आप वायरल भी हो गई। हाँ, यूट्यूब की नहीं थी जानकारी मुझे। यूट्यूब पे मेरा वो गब्बर भैया के इधर पे हम शादी में गए थे, उनकी सिस्टर की। तो मैंने एक डांस वीडियो उधर पे मतलब एक पूरा बनाया था, वो पोस्ट कर दिया था यूट्यूब पे। तो उस पर अच्छे व्यूज़ चले गए थे, कुछ 70K व्यूज़ चले गए थे उस पर। देखिएगा आप लोग, मतलब ये होता ना कि मतलब पहली वीडियो को अपलोड किया यूट्यूब पर और 70,000 हो गए, और वो भी ऐसे ही वीडियो अपलोड कर दिया। हाँ, वो डांस वीडियो था मेरा, लेकिन उस पर कॉपीराइट आ गया था। कॉपीराइट क्लेम आया होगा? हाँ। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें ये सिस्टम है कि मतलब बहुत सारे लोग करते क्या है कि जैसे कोई भी हो, वो लोग लगातार वीडियो डालते रहते, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जब कहीं उनकी मेहनत रंग लाती है। और जो साथ में दीदी बैठी हुई हैं, उन्होंने एक वीडियो अपलोड की और वायरल हो गई। तो कैसा लगा था आपको? तब मुझे बहुत अच्छा लगा था यूट्यूब, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे मतलब कठिन यूट्यूब को आप मानते हैं? यूट्यूब को? हाँ, यूट्यूब पर आपने पहली वीडियो तो तुरंत वायरल कर ली। वो हो गई अपने आप, मैंने अपने आप हो गई। डांस वीडियो यूट्यूब पे ज़्यादा ही कुछ वायरल होती हैं। अच्छा,
हाँ। तो ये मैं कंटेंट मान लूँ कि डांस की ज़्यादा वायरल होती हैं? नहीं, लेकिन मैंने तो ब्लॉगिंग चुना ना। अच्छा, आप ब्लॉगिंग भी करती हैं? हाँ, तो आपके जिस पे 15,000 सब्सक्राइबर हैं उस पर ब्लॉगिंग ही आप अपलोड करती हैं, देखा मैंने। तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपके मम्मी पापा आपसे ये नहीं कहते कि बेटी पढ़ाई की उम्र है, ये सब कर रही हो, और तो मतलब ऐसा, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स का इंटरव्यू लिया है, किसी के पापा मना करते हैं ये सभी चीज़ नहीं करो, और मतलब ये सभी चीज़ कहती हैं। मैं पढ़ाई को पढ़ाई की जगह रखती हूँ और इंस्टा को इंस्टा की जगह रखती हूँ। कितने घंटे इंस्टा चला लेती हैं आप? मैं बस जितनी देर अपनी रील्स बनाऊंगी और रील्स पोस्ट करूंगी वो चलता है, और जब मेरे एग्जाम्स होते हैं तब मैं फ़ोन नहीं चलाती हूँ। नहीं चलाती हैं आप? तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि मतलब समय भी जो दिया है सोशल मीडिया पर भी, वो मतलब टाइम को सेट किया है। मतलब जब भी अगर एग्ज़ाम होंगे तो फ़ोन को बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, और जब भी चलाएंगे तो मतलब रील्स को अपलोड करेंगे, और रील्स को अपलोड करने के बाद मतलब बनाने के बाद अपलोड करेंगे, इतना ही। इसके अलावा जैसे आपके मम्मी पापा ने अभी तक डांटा नहीं आपको, या पहले डांटती हो? नहीं, मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है, हमेशा से सपोर्ट रहा। हमेशा से support। तो आप लोग देख सकते हैं इनकी फैमिली भी काफ़ी अच्छी है कि मतलब सपोर्ट तो करते हैं स्टार्टिंग से ही, और स्टार्टिंग से ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसी का ये नतीजा है कि आज काफ़ी एक मतलब सक्सेस में मान सकता हूँ। इतनी कम उम्र में 13 साल की अभी हुई हैं आप, तो 13 साल की हुई हैं, 13 साल की उम्र में आप लोग देखिएगा कि इतनी सक्सेस हो गई हैं। और इसको मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि मेहनत आपने कितनी की है इन सभी चीज़ों में? बहुत मेहनत की। बहुत मेहनत की है। और आप तो कह रहे हैं कि आप केवल रील बनाती हैं, अपलोड करती हैं, हाँ, इतना ही टाइम? हाँ, तो इसके अलावा भी आपने और भी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में होते हैं एक दूसरे को शेयर करते हैं, क्या आपने भी ऐसा शेयर वगैरह किया? नहीं, हम शेयर नहीं करते। बस स्टोरी जब मन होता तो स्टोरी लगा देते हैं अपने रील्स की, लेकिन हम शेयर किसी को नहीं करते। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं ये सभी चीज़ें खुद से की हैं, विदाउट शेयर से कोई भी किसी को शेयर नहीं की है। ऑटोमेटिक फॉलोवर बड़े, ऑटोमेटिक व्यू आ रहे हैं। तो अभी तो आपकी मैंने वीडियो देखी है, लाखों में देखी जाती हैं। तो सबसे आपको लोग कैसे पसंद करते हैं? मेरी डांस वीडियोस ज़्यादा, डांस वीडियो पसंद करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं डांस वीडियो को ज़्यादा पसंद करते हैं। और लिपसिंग वगैरह आप लिपसिंग में डांस वीडियो पे 10-1 मिलियन व्यूज़ चले जाते हैं, लेकिन लिपसिंग पे इतने नहीं जा पाते हैं। डांस पे ज़्यादा जाते हैं। तो मैं इसको कहूँ कि लोगों में डांस में ज़्यादा क्रेज है देखने वालों का। अब मेरी तो इसमें वायरल होती तो मैं तो यही कहूँगी। तो अभी आगे का क्या सपना है आपका? चलो आप ये बाद में बताना, पहले ये बताइए आपके पापा क्या करते हैं? हमारे पापा फार्मर हैं। पहले वो बैंक मैनेजर थे, बट उनको जब से हार्ट की प्रॉब्लम हुई है तब से वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते, इसलिए वो अभी फार्मर है। अच्छा, और अब आप मुझे बताइएगा कि आप आगे आपका क्या ड्रीम है कि हाँ मुझे यूट्यूब या फेसबुक इंस्टा ही करना है, या आपको कोई मतलब गवर्नमेंट नौकरी वगैरह, या आपका कोई मतलब एक्ट्रेस बनने का सपना हो? क्या है आपका ड्रीम? आईपीएस पुलिस ऑफिसर। आईपीएस पुलिस ऑफिसर। तो आप लोग देख सकते हैं आईपीएस बनना चाहती हैं ये। तो अब इसमें बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे, क्योंकि जो वीडियो अपलोड की है हमने तो लोग कमेंट भी करेंगे। तो आप मुझे बताइए, आईपीएस बनना चाहती हैं और लोग अब कमेंट ये कर रहे हैं कि आईपीएस बनेंगी तो क्या रील बनाकर बनेंगी? रील बना, उनसे क्या कहेंगे आप? आप हमें ये बताइए, क्या मतलब अगर कोई इंसान है, उसका मतलब अगर ये करने का मन है तो वो अपने ड्रीम की वजह से वो चीज़ अपनी नहीं कर सकता है। अब हमें आईपीएस बनना है तो हम उसके लिए मेहनत करेंगे तो हम बन भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चाहे हम रील बनाएं, चाहे यूट्यूब पर ब्लॉगिंग करें, बट अगर मेरी मेहनत रही तो मैं वो भी कर सकती हूँ, आईपीएस भी। तो यही कहना है कि जिस चीज़ में आपको लगन होगी और आप मेहनत से करेंगे, लगन से करेंगे, तो आप मतलब आपको वो ड्रीम आपका कंप्लीट होगा। यही कहना है कि आईपीएस बनना चाहते हैं तो यही इनका ड्रीम है। और मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स का इंटरव्यू लिया है, बहुत सारे क्रिएटर्स से बात की है। सभी लोगों का ज़्यादातर यही रहता है कि मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे सोशल मीडिया पर ही काम करनी है। बट पहली मुझे ऐसी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मिली हैं जो कि ये कह रहे हैं कि इनको आईपीएस बनना है। तो आईपीएस के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी हो, तो आपको सबसे फेवरेट आईपीएस आप मतलब जानते भी होंगे, बहुत सारे आईपीएस लोगों को जानती हैं? अभी मुझे तो नहीं पता, बट मैं शुरू से ही, कोई भी मुझसे पूछता था, मेरा शुरू से ही रहा है कि मुझे आईपीएस ही बनना है। मेरा शुरू से ही यही है, मुझे आईपीएस ही बनना है और मैं बन के भी दिखाऊंगी।
तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ बनी है। मुझे IPS ही बनना है और बनकर भी दिखाऊंगी, तो इसके लिए पढ़ाई तो बहुत करनी होगी। ज़रूर करेंगे। इस पे समय कम दिया जाएगा फिर? 9th से मैं फ़ोन रख दूंगी, मेरे जब तक 10th। अब तो अभी मतलब 7th में थी, 8th में आई हैं? अब मैं 8th में ही ख़त्म हो गई है, अब 9th में आएंगे? हाँ जी, मैं फ़ोन रख दूंगी अपना। मेरी मम्मा या फिर मेरे ब्रदर ही मेरी रील्स डालते रहेंगे, बस मैं फ़ोन रख दूंगी अपना। आप फ़ोन रख देंगे? हाँ जी। तो आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रगल स्टोरी होने वाली है, और जब भी आप IPS बनेंगी तो मैं आपके पास फिर भी आऊँगा एक बार इंटरव्यू के लिए, ज़रूर। क्योंकि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और सभी लोगों का ये ड्रीम नहीं होता है, जो कि साथ में दीदी बैठी हुई हैं, इनका ये जो ड्रीम है IPS बनना। तो आप लोग भी सपोर्ट करना दीदी को, और दीदी अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देंगी। और 9th में आ रही हैं, तो 9th में मतलब इस साल से फ़ोन को रख देंगी। ज़्यादा नहीं हो पाएगा, रील्स ज़्यादा नहीं डल पाएंगी। ज़्यादा नहीं डल पाएंगे, क्योंकि फोकस है IPS बनने पर। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने जानी है। तो अभी आप मुझे ये बताइएगा कि आप सोशल मीडिया की बात कर ले रहा हूँ, वो तो आपका ड्रीम है, भविष्य में होने वाला है। तो सोशल मीडिया में आपने इतना सब कुछ किया है, तो आसपास के लोग ऐसे नहीं होता है कि मतलब उन लोगों में जलन टाइप की होती है कि हाँ ये लड़की है, इसके इतने फॉलोवर होंगे, ऐसा कुछ कहते हैं आसपास के लोग, या आसपास के एरिया के सभी लोग सपोर्ट करते हैं? सामने तो सब अच्छे से बोलते हैं, सबको अच्छा लगता है, लेकिन अब पीठ पीछे का मुझे नहीं पता। पीठ पीछे का नहीं पता, क्योंकि आपको जानकारी तो होगी ना, क्योंकि आपसे बहुत सारे लोग मिलने भी आते होंगे। हाँ, मिलने बहुत लोग आते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता है, सब लोग सपोर्टिव हैं और सब लोग सेल्फीज भी लेते हैं। अच्छा, तो आप लोग हाँ, जब आपने स्टार्टिंग में जब आपने किसको देखकर वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, ये तो पता होगा आपको? वो मैंने कर लिया था, लेकिन जब मेरी रील्स थोड़ा मैंने शिवानी दीदी को ही देख के रील्स स्टार्ट की थी। तो आप लोग देख सकते हैं शिवानी कुमारी ऑफिशियल को ही देखकर इन्होंने स्टार्ट किया था, जो कि काफ़ी बड़ी क्रिएटर हैं, और उनको देखकर आपने स्टार्ट किया था, और अभी आपके इतने अच्छे भी फॉलोवर हो गए हैं। और सोशल मीडिया को अब आप किस नज़रिए से देखते हैं सोशल मीडिया पर? क्योंकि अब सोशल मीडिया भी आपकी मतलब लगभग चलती रहेगी, टाइम कम दिया जाएगा, तो सोशल मीडिया को अब आप किस नज़र से देखते हैं? जो पहले देखती थी उसी नज़र से देखती हूँ, अब किसी को वो तो नहीं है ना। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये, जैसे अभी आप इतना टाइम दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, आपके लगातार फॉलोवर बढ़ रहे हैं, फिर भी आप थोड़ा कम टाइम देंगे, फिर भी आपके फॉलोवर बढ़ेंगे, तो इसको आप किस चीज़ से देखते हैं, किस नज़रिए से, ये मैं पूछ रहा हूँ। अच्छे नज़रिए से ही देखते मतलब हैं। आप रेगुलर इस पे काम करेंगे? हाँ, काम करेंगे हम, लेकिन उतना नहीं कर पाएंगे जितना करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, तो अभी 9th क्लास में आने वाली हैं, 1-2 महीने बाद 9th में आ जाएंगे आप। पेपर तो हो गए होंगे आपके? नहीं हुए अभी? 25th से हैं। अच्छा, तो 25th से, परसों से? परसों से। तो आप लोग देख सकते हैं मतलब जो इनका सपना है, तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जो ये बनना चाहती हैं वो बनिए, और आप लोगों से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी गलत कमेंट नहीं करना, क्योंकि इनका ड्रीम अलग है और अभी प्लेटफार्म कुछ अलग पर है, मतलब दोनों काम साथ में करेंगी, जो अभी बता दिया है। तो अब आपके पास आईफोन है, तो आपके आसपास के लोगों के पास तो मतलब होगा नहीं आईफोन, आपके पास आईफोन है, आप 13 साल की आईफोन चला रही हैं। मैं ज़्यादा नहीं चलाती। नहीं, मैं ये है तो आपके पास ये, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ आप ज़्यादा नहीं चलाते हैं। हाँ, अब मेरे पास तो आईफोन है ही नहीं। अरे वो DSLR है। आईफोन का क्या, DSLR तो है ना आपके पास, वो तो। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब गांव में होते हैं लोग, तो एक लोग के पास आईफोन हो जाए ना, तो आईफोन एक ब्रांड है, मतलब लोग कहते हैं बताओ वो क्यूट लगी आईफोन चला रही हैं, ऐसे कुछ कहते हैं लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता ऐसा तो मैंने फर्स्ट अर्निंग से तो DSLR ही लिया था। अब आपके पास भी तो DSLR है, दो चीज़ हो गई आप। वो मैं यूज़ नहीं करती, वो तो अहमदाबाद है भाई के पास। आपके भाई यहाँ नहीं रहते, अहमदाबाद रहते हैं? हाँ, वो वहीं पे। कितने भाई हैं आपके? एक ही? और आप 4 ही लोग हैं घर में? नहीं, हम 4 सिस्टर्स हैं, एक भाई है। आप 4 बहनें हैं? हाँ, 3 लोगों की तो शादी हो गई है। 3 लोगों की शादी भी हो गई है, तो 4 सिस्टर है और एक भाई है इनके। तो आप लोग देखिएगा, मतलब बहुत अच्छी स्टोरी इनकी लगी है। तो अंत में मैं 1-2 सवाल और पूछ ले रहा हूँ। तो अभी आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो
फेवरेट एक्टर हैं, क्योंकि आप इस लाइन में हैं तो मैं पूछ ले रहा हूँ, आपकी जो फेवरेट एक्टर हैं वो कौन है? कि मतलब जो हीरोइन बोलते हैं लोग, गांव के लोग हीरोइन बोलते हैं, तो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? पसंद तो सभी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद मुझे रश्मिका दी। रश्मिका। तो और एक्टर जो हीरो बोलते हैं, आपको हीरो कौन पसंद है? अल्लू अर्जुन। मूवी और भी सब लोग पसंद और हैं, भी लेकिन- सभी लोग। हाँ। और साउथ की मूवी, हॉलीवुड, बॉलीवुड कौन? मूवी वगैरह देखते हैं, टाइम मिलता है? नहीं मिलता है। जब कभी थिएटर में चले गए तो देख लेते, वैसे नहीं देखते ज़्यादा। थिएटर में देखते हैं। हाँ। तो आप लोग देख सकते हैं, मतलब काफ़ी रोचक कहानी इनकी देखने को मिली है। आईपीएस बनना चाहती हैं, 13 साल की उम्र है, इंस्टाग्राम पर 3 लाख से ऊपर फॉलोवर हो गए हैं, यूट्यूब पर 15,000 सब्सक्राइबर लगभग हो गए हैं। यूट्यूब की अर्निंग आ चुकी है आपकी? तो पहली अर्निंग कितनी आई थी? 25। 25,000। और इंस्टाग्राम पे पहला स्पॉन्सर कब किया था और कितने रुपए का किया था? फर्स्ट किया था मैंने 2000 का किया था। 2000 का। और अभी तो आपके पास बहुत सारे मतलब आते होंगे, हाँ, कि हज़ारों में कितने हज़ार आप लीजिए, मेरी इस मतलब इसको प्रमोशन करिए। हाँ जी। तो आप करती हैं, इसको समय देती हैं? अब तो अब तो घर वाले भी खुश होंगे कि मतलब 13 साल की उम्र में बेटी कमाने लगी है। वो तो होता ही है। आपको कैसा लगता है? क्योंकि आपने देखे होंगे 13 साल के बच्चे कैसे घूमते रहते हैं, छोटे छोटे होते हैं, क्लास 6-7 में पढ़ते हैं, उनको समझ ही नहीं होती है। आप 13 साल की उम्र में आपको समझ भी हो गई और आप रुपया भी काफ़ी कमा रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको अपने आप को? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे जो साथ में थी क्यूट लकी, जो लकी कुशवाहा इनका नाम है, और औरैया की रहने वाली हैं। प्रॉपरली एड्रेस आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि प्राइवेसी होती है। और इन्होंने जो कर दिखाया है उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि इतनी कम उम्र में करके दिखाया है, तो बहुत ऊंचाई पर जाएं ये, और जिनका ये सपना है वो इनके सभी सपने पूरे हों। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना मुझे कीमती समय दिया, उसके अरे, लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच जो आप हमारा इंटरव्यू लेने आए। तो थैंक यू आपका भी, क्योंकि आपने कीमती समय दिया है, आप स्टडी भी कर रही हैं और मैंने आपका आधा 1 घंटा ले लिया, उसके लिए माफ़ी। क्योंकि ऐसी बात नहीं है। मैं भी मतलब इटावा से आया हूँ, आपको जानकारी है। तो आप लोगों को बहुत सारे पॉडकास्ट देखने को मिलते हैं, जो कि पॉडकास्ट आप लोगों को ऐसे देखने को मिलते हैं, मैं उनके घर जाता हूँ, इनकी रियलिटी को चेक करता हूँ कि आखिर वो कैसे ग्रो हुई हैं, कैसे इन्होंने संघर्ष किया, चाहे कोई भी हो। अभी तो क्यूट लकी जो साथ में बैठी हुई हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे क्रिएटर्स का आपने देख लिया इंटरव्यू, उनके घर चलकर जाता हूँ, सभी चीज़ों को देखता हूँ। अभी इन्हीं के घर पर हूँ और सभी चीज़ों को देखता हूँ कि आखिर कैसे संघर्ष किया, कैसे क्या किया, तो सभी चीज़ें। और वो केवल मैं ही देता हूँ आपको ऐसे इंटरव्यू, खुद चलकर जाता हूँ सभी चीज़ें, और कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं, नेचुरल सवाल होते हैं जो मतलब होते हैं। मतलब कोई भी मतलब मैंने क्या आपको सवाल बताए हैं कि मैं आपसे ये पूछूंगा? नहीं। कोई भी नहीं बताए। नहीं। तो मैं लगातार सभी सवाल यही पूछता हूँ जो होते हैं, छोटे छोटे सवाल, और यही आप लोग जानना भी चाहते हैं। तो दीदी ने बहुत संघर्ष किया है, उसके लिए मैं उज्जवल भविष्य की कामना एक बार फिर से करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलने हैं किसी और अच्छे नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी लोग अपना ख्याल जरूर रखें। बाय बाय।